So welcome to the dear students. Today we are taking a new chapter here, that is the turbulent flow. आज जो हमारा टॉपिक है, ये नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो टू the pipes. So this is our new topic today, turbulent flow through the pipe. जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो क्या था आपका लैमिनार फ्लो. यू अंडरस्टैंड, वो आपका लैमिनार फ्लो था और आज जो टॉपिक है ये आपका होगा टर्बुलेंट फ्लो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैमिनार फ्लो. लैमिनार फ्लो क्या था, turbulent flow क्या है. First we will try to understand. You can say this is the introduction part of this lecture 1. So in laminar flow, you know, the particles moves in the straight parallel path in lamina or layer. यही पढ़ा था हमने कि laminar flow में जो आपके particles हैं, ये आपका लैमिनार फ्लो है. तो आपने देखा कि जो आपका लैमिनार फ्लो था उसमें जो पार्टिकल्स थे दे मूव इन द स्ट्रेट पैरेलल पाथ एंड दे मूव इन लैमिना और लेयर. सो दीज यू कैन से पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस द पाथ ऑफ द अदर पार्टिकल्स. मीन्स अगर ये पार्टिकल आपका इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, अगर ये आपका पार्टिकल इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो दिस इज मूविंग ऑन दिस पाथ ओनली, एंड इफ इट इज मूविंग ऑन दिस पाथ, इट इज मूविंग ऑन दिस पाथ ओनली. दे विल नॉट क्रॉस और कट द अदर पार्टिकल्स. यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द लैमिनार फ्लो. सो इन लैमिनार फ्लो, एज यू नो, देयर आर सम कंडीशंस इन लैमिनार फ्लो. क्या था इसमें, क्या होनी चाहिए कि अगर मैं लैमिनार फ्लो की बात करूं, इन लैमिनार फ्लो हाउ वी विल गेट दिस लैमिनार फ्लो. पहला तो ये था कि वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल. तो इसमें होना चाहिए कि वेलोसिटी जो आपकी है वो क्या है, वेरी स्मॉल. फर्स्ट पार्ट इज, इस केस में आपकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इज वेरी small, right? Second, viscous forces, they predominate over the inertia forces, or you can say that viscous forces or viscosity is very high. You understand? तो ये जो आप फ्लूइड था आपका लिक्विड, पानी की बात करेंगे, विस्कस forces are very high, right? So these are the conditions, or you can say that the viscous forces predominate over the inertia forces in case of the laminar flow. ये आपने पढ़ा था जहां पे कि इसमें जो लैमिनार फ्लो है उसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है दैट इज वेरी स्मॉल. फर्स्ट पार्ट इज, एंड देन उनका जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी दैट इज वेरी हाई. सो इन दिस केस वी विल गेट द लैमिनार फ्लो. यू अंडरस्टैंड. तो इस केस में हमें क्या मिला, लैमिनार फ्लो मिला. और लैमिनार फ्लो क्या है कि लैमिनार फ्लो के जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं दे मूव इन द स्ट्रेट पैरेलल पाथ, राइट, इन लैमिना और लेयर्स. ये लेयर्स में स्ट्रेट पैरेलल पाथ के ऊपर मूव करेंगे, जहां पे जो आपका मोमेंटम होगा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम from one layer to another layer because every fluid particle is moving in its own path. You understand this? This is and moreover naturally जब ये अपने अपने path के ऊपर होंगे, so the fluid particles they don't cut or cross the path of the other fluid particles. This is your laminar flow. जहां तक तो चीजें क्लियर थी बिकॉज ये चीजें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी. Now here we are discussing about the turbulent flow. अब जहां पे हम टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो.
टर्बुलेंट फ्लो के केस में, क्योंकि जो आपका लेमिनर फ्लो था उस केस में आपकी वेलोसिटी बड़ी क्या थी, कम थी। इफ वी विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी विस्कोसिटी है, अगर फ्लूइड इज लेस विस्कस एंड इफ वी विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, then the flow which we will get, that is the turbulent flow. That flow that is not in the straight parallel path, there is the general mixing of the fluid particles from the one layer to other layer. You understand this? तो क्या होगा कि if we will increase the velocity of the flow and the fluid is less viscous, in this case we will get the turbulent flow. The turbulent flow that is not in the orderly manner as in case of this laminar flow. Laminar flow में क्या था, जो flow था that is in the orderly manner, means the flow is moving in the straight parallel path. What in case of this turbulent flow, that is having the zigzag motion, right? So what happens, the fluid particles, they jump from the one layer of the flow to the other layer, and you can say that there is the general mixing of the fluid particles which gives us the turbulent flow. You understand? So this is, you can say, how we will get the turbulent flow, means velocity को increase करें और जो आपका fluid है अगर less viscous है, in this case जो fluid particles हैं वो आपके straight parallel path पे move नहीं करेंगे, there is the zigzag flow, और वहां पे क्या होगा, जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स होगी एंड वी विल गेट द टर्बुलेंट फ्लो. यू अंडरस्टैंड? तो इस केस में हमें क्या है, टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा. सो यू कैन से दैट वी विल हाउ दिस लैमिनार फ्लो चेंजेस टू द टर्बुलेंट फ्लो. तो ये जो आपका लैमिनार फ्लो changes to turbulent flow. So this depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, this depends upon when laminar flow changes to turbulent flow. कब, पहला तो ये है पॉइंट, when the velocity of fluid is increased. जब फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब आपका लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होगा. सेकंड, व्हेन द डायमीटर ऑफ द पाइप इज इंक्रीज्ड, अगर जो पाइप का डायमीटर है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, व्हेन द डायमीटर ऑफ पाइप is increased. Second, right? And third, you can say when the viscosity is decreased, the viscosity of the liquid or fluid is decreased. When the viscosity of fluid decreased. So these are the conditions how we will
हाउ द लैमिनार फ्लो चेंजेस टू द टर्बुलेंट फ्लो। समझा ये बातों को? तो किस तरीके से आपका लैमिनार फ्लो जो है टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होगा जब हम वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीज, फ्लूइड की वेलोसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज वेरी स्मॉल, यू अंडरस्टैंड। तो जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे द फ्लो विच वी गेट that is the turbulent flow. This is the one condition or parameter you can say to get the turbulent flow. Second है कि कब हमें turbulent flow मिलेगा, when the diameter of the pipe is increased. जब हम पाइप का diameter increase करेंगे then we will get the turbulent flow. Or you can say third, when the viscosity of the fluid decreased. velocity जो fluid की होगी decrease होगी। बट ये तो तीन कंडीशंस थी जो कि हमने पीछे भी इसको लैमिनार फ्लो से ही हमने पढ़ा है इसको। अब देखिए रेनॉल्ड वाज द फर्स्ट। अब रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट आए, ही वाज द फर्स्ट यू कैन से हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लैमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। It not only depends on these parameters, it depends upon the number, dimensional less number. तो रेनॉल्ड ने कहा था, what is रेनॉल्ड? he has demonstrated that the laminar flow not only laminar flow changes to turbulent flow, that doesn't depend upon only on these three parameters. It depends upon the number which is a dimensional less number, और वो नंबर क्या था? RE, रो UD, this is a U, rho UD upon mu. So this is a रेनॉल्ड नंबर। उसने कहा था कि जो आपका है वो इस नंबर के ऊपर, ये जो आपका डिमेंशनल लेस नंबर है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, or the diameter of the pipe is increased, or the viscosity of the fluid decreased. But Reynolds was the first to demonstrate that this laminar flow changes to the turbulent flow on this number. That is, he is the first person who has given this, that this number RE, this is called the Reynolds number, and this is the dimensionless number. इसका कोई dimension नहीं है, right? तो ये आपका डिमेंशनल लेस नंबर है और उसके ऊपर डिपेंड करता है, यू अंडरस्टैंड। सपोज इन केस ऑफ द सर्कुलर पाइप, अब देखिए इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप यू नो दैट इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप, क्योंकि हम जहां पे पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर पाइप ही लेंगे यहां पे। तो इन केस ऑफ द सर्कुलर पाइप, if Reynolds number, if RE Reynolds number less than 2000, right, then the flow is laminar. तो इस केस में क्या होगा? Then the flow is laminar, or you can say आपका फ्लो क्या होगा? लैमिनार फ्लो होगा अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इज लेस देन 2000। तभी तो मैंने आपको कहा था कि वेन एवर यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन लैमिनार फ्लो, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। अब इफ द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 देन वी कैन से दिस इज द लैमिनार फ्लो। अगर उससे उसके बीच में आता है या उससे ज्यादा आता है तो वो आपका लैमिनार फ्लो नहीं होगा। ये था फर्स्ट। सेकंड उसने कहा कि अगर इफ रेनॉल्ड नंबर, इफ और ई
ये आपका 2000 to 4000 होगा। अगर RE की वैल्यू 2000 से 4000 होगी, देन यू कैन से द लैमिनार फ्लो चेंजेस टू टर्बुलेंट फ्लो। जहां पे आपका लैमिनार फ्लो जो होगा वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा। सो हियर लैमिनार फ्लो changes to turbulent flow, and if थर्ड ले लीजिए, अगर आपका RE रेनॉल्ड नंबर if RE greater than 4000, then the flow is turbulent, right? 4000 से ऊपर जितना भी हो जाए, 4000 5000, then flow is turbulent. You understand? So these are the Reynolds numbers जो उसने दिया था कि flow doesn't depend only on these conditions. So Reynolds has demonstrated that there is a one dimensionless number which is called the Reynolds number, and the flow also depends upon this Reynolds number. और अगर आपका Reynolds number की वैल्यू लेस देन 2000 है तो फ्लो को हम कहेंगे दिस इज द लैमिनार फ्लो, एंड दिस आई एम टेकिंग इन केस ऑफ द सर्कुलर पाइप। ये आपको याद रखना है, ये चीजें मैं सर्कुलर पाइप जो आपका पाइप फ्लो है उस केस में आपको ले रहा हूं मैं। एंड इफ फ्लो आपका 2000 से 4000 के बीच में है, सॉरी रेनॉल्ड नंबर दैट इज 2000 to 4000, देन यू कैन से दैट द फ्लो चेंजेस, लैमिनार फ्लो चेंजेस टू द टर्बुलेंट फ्लो। जहां से आपका ट्रांजिशन पीरियड होगा फ्लो का लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होने के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड है, उस केस में आपका अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 to 4000 है तो सो दैट इज द ट्रांजिशन फेज। एंड इफ द रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000, then you can say the flow is turbulent. You understand? तो ये आ गया in case of the Reynolds number how we can differentiate the flow. Reynolds number के केस में हम कैसे फ्लो को डिफरेंशिएट करेंगे? These are the conditions which are given here. Now अब इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिए। सो दीज थिंग्स दैट शुड बी नोटेड डाउन। सो ये जो हमने पढ़ा इसका कंक्लूजन क्या है? अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन सो आपका फर्स्ट तो कंक्लूजन ये है कि लैमिनार फ्लो moves in the orderly fashion. Laminar flow moves in orderly manner. Orderly manner means that laminar flow that moves in the straight parallel path, that moves in the layer or lamina. Their fluid particles, they just move at their own path. They don't cross or cut the path of the other fluid particles or the neighboring fluid particles. So you can say they moves in the orderly manner. इसी तरीके से जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है
टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है? नेचुरली वो क्या करेगा? दैट मूव्स इन द डिसऑर्डरली मैनर। डिसऑर्डरली मैनर मीन्स उनका कोई ऑर्डर नहीं है। दे डोंट मूव इन द parallel path, they don't move in the straight path, they are having the zigzag motion, are mixing of the fluid particles from one layer to another layer। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको disorderly manner में मूव करेगा। You understand? So disorderly manner, you understand what does it mean, disorderly manner? Disorderly manner means they don't move in discipline. They move in disorderly manner, means they don't move in their own path, in straight line, in parallel path. They don't, you can say their fluid particles, they don't jump from the one layer to another layer, right? तो इसमें आपका ये होगा द फ्लूइड पार्टिकल्स जंप फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, और यू कैन से दे मूव इन द जिगजैग मोशन, दे मूव, और यू कैन से देयर इज द जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। यू अंडरस्टैंड दैट? तो जहां पे क्या होगा? जनरल मिक्सिंग होगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, राइट? तो ये जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा ड्यू टू द जनरल मिक्सिंग, सो यहां से ही लिख लीजिए, कॉजिंग द फॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा? जब ये डिसऑर्डरली मैनर में मूव करेगा, कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ swirling eddies due to the general mixing, right? So causing the formation of the swirling eddies। तो इससे क्या होगा? जो आपको eddies जहां पे मिलेंगी, so you can say that as a result of these swirling eddies, what happens there? There is the greater energy loss. First thing you can say, or you can say that there is a high friction। जहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन लॉस जो है वो हाई होंगे। सो ड्यू टू दिस देयर इज अ हायर वैल्यू ऑफ causing the formation of this, and as a result, इससे क्या होगा? as a result, देखिए इसमें तीन चार चीजें होंगी। पहला तो होगा टर्बुलेंट फ्लो के केस में हायर फ्रिक्शन, यू अंडरस्टैंड? फ्रिक्शन क्या होगी? हायर होगी। सेकंड, यू कैन से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हायर। इसमें आपका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड मास ट्रांसफर heat transfer coefficient and mass transfer coefficient is higher, ये सेकंड होगा। एक तो हमें हायर फ्रिक्शन मिलेगी इसमें, जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो किसमें आपको क्या मिलेगा? हायर मिलेगा। नेचुरली जब हायर फ्रिक्शन होगी, यू कैन अंडरस्टैंड वेल फ्रॉम हियर,
तो नेचुरली क्या होगा, जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो ज्यादा होगा जहां पे, और मास ट्रांसफर तो जहां पे होता ही है, बिकॉज द फ्लूइड पार्टिकल्स दे डोंट मूव इन द स्ट्रेट पैरेलल पाथ, दे जस्ट दे आर हैविंग द फ्लक्चुएशंस यू कैन से। तो उनमें क्या होगी, फ्लक्चुएशंस होगी। तो फ्लक्चुएशंस होने से क्या होगा, जो आपका मास ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, उसका जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है दैट इज हायर इन दिस केस, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, थर्ड इसमें हायर एनर्जी लॉस होगा, इसमें इधर लिख लेते हैं, जो आपका एनर्जी लॉस होगा हायर एनर्जी लॉस, और एक और होगा प्रेशर ड्रॉप जो होगा इसमें, दैट इज आल्सो हाई। सो आर यू कैन से हायर प्रेशर ड्रॉप, दैट इज हायर, सो प्रेशर ड्रॉप। यू अंडरस्टैंड। सो ये चीजें आपको मिलेंगी यहां पे, ये चीजें सारी हायर होंगी। क्या होगा, जहां से देखिए टर्बुलेंट फ्लो ये मूव्स, टर्बुलेंट फ्लो मूव्स इन डिसऑर्डरली मैनर, ये डिसऑर्डरली मैनर में मूव करेंगे, जिगजैग फ्लो होगा, जर्नल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स होगा। तो उससे क्या होगा, हमें एडिस की फॉर्मेशन होगी, स्विरलिंग एडिस की फॉर्मेशन होगी, और जिससे हमें क्या में होगा कि आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें जो फ्रिक्शन होगी वो आपकी हायर होगी। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट दैट इज आल्सो हायर। जो आपका एनर्जी लॉस होगा, हायर एनर्जी लॉस होगा इसमें भी, और जो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, ये आपका हायर होगा। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट व्हाट यू विल गेट इन द टर्बुलेंट फ्लो। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर ले। अब देखिए, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करें हम, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर ले। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो जैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सपोज वी विल टेक सम पर्टिकुलर लोकेशन and around the particular location we will consider the control volume. Try to understand. हम कोई भी फ्लो का एक पर्टिकुलर लोकेशन लेते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन के अराउंड वी विल टेक द ग्राउंड कंट्रोल वैल्यू। नाउ द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द एक्स डायरेक्शन। जो आपका फ्लूइड है वो आपका फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, and in the controlled volume you can say the velocity of the fluid is not same, it is having the different velocity। as in case देखिए ये आपका है, इसको ड्रा कर लेते हैं। ये सपोज करो ये टाइम है, ये आपका u है। तो अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करें, ये आपका सपोज करो लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो कैसे होगा, स्टेट होगा, दिस इज योर लैमिनार फ्लो, एंड ये कोई आप वैल्यू ले लें एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो लैमिनार फ्लो क्या होगा, आपका स्टेट होगा, दिस इज योर लैमिनार फ्लो। तो जहां पे देखिए इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी इज सेम। लैमिनार फ्लो में क्या होगा, जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज सेम, राइट। इन लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी इज सेम। अब इसी तरीके से अगर आप
ये आपका टाइम है, ये आपका यू अंडरस्टैंड। अब जो लेमिनार फ्लो होगा इट इज लाइक दिस। राइट, सो दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो यू कैन से। वो टर्बुलेंट फ्लो में देखिए आप, if we will take the control volume in the particular location, you will find that the fluid particles which are passing through the control volume, they are not having the same velocity. तो इस केस में जो आपकी velocity होगी, velocity is not same in case of this. Velocity is not same, right? So there is the fluctuations. You can say there is the fluctuations in the velocity. Velocity is not same, but in case of the laminar flow, the velocity is same. You understand? So due to this zigzag motion, ये जो आपका zigzag motion है, due to this, there is the general mixing of the fluid particles, right? तो zigzag motion से क्या होगा? There is the general mixing of the fluid particles, and due to this general mixing of the fluid particles, there is द स्वेलिंग एडिस। जैसे मैं आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो ड्यू टू दिस देयर इज जनरल मिक्सिंग होगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल्स जो है एक से सपोज इफ यू आर दिस, ये आपकी मैं ले लेता हूं, ये आपकी तो जहां पे क्या होगा जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, और ये आपका आप कह सकते हैं दिस इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी, राइट। So due to this general mixing, you have seen that there is the fluctuations in the velocity of the flow in x direction, right? Because the fluid में जो लिया है bulk motion of the fluid that is in the x direction. So there is a fluctuations, there is the zigzag motion of the fluid particles, there is the general mixing of the fluid particles. तो उससे क्या होगा? Due to this what happens that there is the formation of the swirling eddies. और जैसे मैंने आपको बताया कि swirling eddies के केस में क्या होगा, जब swirling eddy की formations होंगी तो आपका जो friction होगा वो आपका क्या होगा, हाई होगा। Heat transfer and mass transfer coefficient they are also higher. There is a big loss of energy and there is a very high pressure drop. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन अप टू एक्सप्लेनेशन तक ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो कैसे होता है, जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें, जब पाइप डायमीटर, जो पाइप का डायमीटर है उसको इंक्रीज करें, जहां आपका फ्लूइड, तीसरी कंडीशन है फ्लूइड लेस विस्कस हो, एंड देन रेनॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट जो laminar flow changes to the turbulent flow that doesn't depend upon only on these the three factors which I have given here, that also depend upon a one very important factor that is called the Reynolds number. You understand? तो Reynolds number के ऊपर उसकी value depend करेगी. So we are having the different values of the Reynolds number in case of the pipe flow. If there is a laminar flow, Reynolds number is less than 2000. If it is greater than 4000, then it is the turbulent flow, and in between 2000 to 4000, you can say that there is a transition phase, means laminar flow changes to the turbulent flow. You understand? तो टर्बुलेंट फ्लो का जो जर्नल है वो क्या होगा कि वहां पे हाई वेलोसिटी होने के कारण और लेस विस्कोसिटी होने के कारण व्हाट हैपेंस, क्या होगा, देयर इज ए जिगजैग मोशन ऑफ द फ्लो। उससे क्या होगा, देयर इज द जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, और जो जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स होंगी उससे क्या होगा, आपका स्विर्लिंग एडीज की फॉर्मेशन होगी, जिससे हमें
आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, फ्रिक्शन उसका ज़्यादा होगा, ये कोफिशिएंट्स उसके ज़्यादा होंगे, प्रेशर ड्रॉप हायर होगा और एनर्जी लॉस भी इसमें ज़्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, राइट। नाउ कम टू द अदर। राइट, अब देखिए एक्सप्लेनेशन तो आपका क्लियर हो गया। तो बेसिक डिफरेंस, आपको जो बेसिक इसका डिफरेंस है वो आपको पता लग गया। बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, ये जो मैं आपको चीजें कंसेप्ट दे रहा हूं, ये आपको नोट करने हैं और यही कंसेप्ट आपके जो एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस होंगे, गेट में होंगे या कहीं भी होंगे, वो जो क्वेश्चंस आपके होंगे 1 नंबर के, 2 नंबर के मार्क्स, तो इसमें ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड? तो बेसिक डिफरेंस लैमिनार फ्लो और इसमें क्या आ गया, मीन्स इन लैमिनार फ्लो क्या है, बेसिक डिफरेंस की बात करें इन लैमिनार फ्लो, velocity is constant, right, not change with respect to time। एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है आपका। इस केस में रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, लेस देन 2000 है। तीसरा आप क्या सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज हायर, फ्लो जो है आपका विस्कस होना चाहिए। ये आ गया इसमें लैमिनार फ्लो में। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो इन टर्बुलेंट फ्लो क्या कंडीशन है, इसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहली तो चीज ये है कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, और यू कैन से वी आर हैविंग द हायर वेलोसिटी इन दिस केस। विस्कोसिटी जो फ्लूइड की है वो क्या है, लो होगी, इसमें लेस विस्कस होगा, लेस विस्कस फ्लूइड होगा या लेस विस्कस फोर्सेस होंगी। और थर्ड आपका रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000, तो रेनॉल्ड नंबर आपका ग्रेटर देन 4000। ये आगे आपका आ गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, राइट। अब देखिए, फ्लो थ्रू पाइप अगर हो उसमें हम बेसिक डिफरेंस ले लेते हैं। उसको मिला देते हैं। अगर आपका फ्लो थ्रू पाइप है तो उसमें आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड
तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं यहाँ पे, तो एज पर रेनॉल्ड नंबर हम किस नंबर से चेक करेंगे इसको? रेनॉल्ड नंबर के बेस के ऊपर चेक करेंगे। तो लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000, राइट, पहला। तो टर्बुलेंट फ्लो पहले तो हम इसमें देखेंगे ग्रेटर देन दिस, सॉरी ग्रेटर देन 4000। अब देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द लैमिनार फ्लो क्या होगा। जी आपका पाइप, so this is your pipe, राइट। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, देखिए जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लैमिनार फ्लो की बात करूं, ये सेक्शन ले लें हम, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार फ्लो इज पैराबोलिक। ये तो भी आपने पढ़ा, लैमिनार फ्लो में जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा, राइट, लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा उसमें आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है टर्बुलेंट फ्लो में, जो टर्बुलेंट फ्लो में है, जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in case of turbulent flow। तो ये आप कह सकते हैं कि जब आपकी आर ई की वैल्यू है आर ई ग्रेटर देन 4000, राइट। अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 5000 है तो इसमें फ्लैटनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो इस केस में आर ई ग्रेटर देन 5000 से, राइट। So you can write down here that in case तो इसमें आप लिख सकते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in case of turbulent flow is much flatter than in case of turbulent flow is much flatter than लैमिनार फ्लो। तो जहां पे देखिएगा कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी टर्बुलेंट फ्लो में है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया टर्बुलेंट फ्लो का, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे देखिए कि इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो दैट इज मच फ्लैटर देन दैट ऑफ
and the flatness increases, और इसमें एक नोट और लिख लीजिए, फ्लैटनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि ये देखिए फ्लैटनेस increases with the increase of रेनॉल्ड नंबर। जहां पे देखिए जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, जो इसकी फ्लैटनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे अगर फिगर को देखें, इन लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पैराबोलिक है। यू अंडरस्टैंड? बट इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पैराबोलिक, बट क्या है, वो क्या है, जहां पे इसका फ्लैटनेस इंक्रीज होगी, टर्बुलेंट फ्लो से जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो क्या होगी, इसमें फ्लैटनेस आपकी इस तरीके से होगा, ये इसका फिगर इस तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और जो फ्लैटनेस है आपकी वो और इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए इसमें फ्लैटनेस क्यों, इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फ्लैटनेस में क्यों मिली, बिकॉज देयर इज द जनरल मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। जो फ्लूइड पार्टिकल्स में जो जनरल मिक्सिंग थी, ड्यू टू दैट fluid particles in the different layer, right? So there is the general mixing of the fluid particles in the different layer, and due to this that we got the flatness in case of velocity profile. You understand? तो जो different layer थी आपकी, उसमें क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ, जनरल मिक्सिंग हुआ, तो उसके कारण हमें ये जो है फ्लैटनेस आपको मिली। You understand the velocity profile of this turbulent flow, and as we have compared this with the laminar flow, तो laminar में देखिए ये तो सीधा आपको velocity profile इसका क्या होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन इस केस में जो velocity profile होगा ये पैराबोलिक नहीं होगा, ये आपका फ्लैट होगा। और फ्लैट क्यों होगा, बिकॉज देयर इज द जनरल मिक्सिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जो डिफरेंट लेयर्स फ्लूइड की हैं उनमें जनरल मिक्सिंग होगी, जहां डिफरेंट लेयर्स में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा, जनरल मिक्सिंग होगी, एंड ड्यू टू दिस वी गॉट द फ्लैटनेस ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल। यू अंडरस्टैंड? ये चीजें तो मिल गई। अब इसमें देखिए, तो shear stress in case of the turbulent flow, इसको मिटा दीजिएगा, इसमें एक और आ जाएगा shear stress की वैल्यू, थर्ड इसमें लिख लीजिए, shear stress तो shear stress थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, shear stress in turbulent flow इन बाउंड्रीज लिख लीजिए, इन बाउंड्रीज in case of turbulent flow is more than that of laminar। तो शेयर स्ट्रेस वो कहता है कि शेयर स्ट्रेस जो बाउंड्रीज के ऊपर हमें शेयर स्ट्रेस मिलेगी,
In case of the turbulent flow, we will get the more shear stress in the boundary as compared to the laminar flow. देखिए, जहां से देखते हैं हम, सपोज ये आपका पाइप है, यू अंडरस्टैंड, तो ये आपका सेक्शन है, तो ये आपका आ गया लैमिनार फ्लो का, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका डायग्राम किसका आ गया, लैमिनार फ्लो का, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका लैमिनार फ्लो, राइट। इसी तरीके से आप देख लीजिए, जहां से लेके जहां तक ये आपका आ गया, सपोज दिस इज योर डी वाई, यू अंडरस्टैंड, ये आपका क्या है, डी वाई है, एंड दिस इज योर डी यू, राइट। दिस इज डी वाई एंड दिस इज डी टू, इसको आप मिला दीजिए इस तरीके से, राइट। ये सपोज करो ये आपका एंगल है अल्फा, राइट। अब इसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए जहां से थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, तो दोबारा बना।
तो ये आपका आ गया डी यू एंड दिस इज योर डी वाई, राइट। अब जहां पे देखिए ये आपका आ गया डी यू, राइट, एंड दिस इज योर डी वाई। सपोज ये आपका एंगल अल्फा है, छोटा है जहाँ पे, ये अल्फा जिस तरीके से एंगल बनेगा ना ऐसे, मैं कहता हूँ दिस एंगल इज अल्फा, राइट। जो पहला जो लास्ट प्रोफाइल है, एंड दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। तो जहां से आप देखिएगा tan अल्फा, अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालें, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, राइट। tan अल्फा ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, डी यू अपॉन डी वाई tan अल्फा, डी यू अपॉन डी वाई। और जो ये tan बीटा है ये आपका आ गया डी यू ये वाली लाइन है, ये डी यू अपॉन डी वाई। एंड यू विल सी हियर tan beta is greater than tan alpha। tan beta जो है वो किसके बराबर है, जो है tan alpha से ग्रेटर है। इफ यू सी दैट दिस इज योर डी यू एंड दिस इज योर डी यू, डी वाई तो इस दोनों में सेम है अगर, बट डी यू की वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस होगी इन केस शेयर स्ट्रेस in boundaries is more than that of the laminar flow, or you can say shear stress in boundary in case of turbulent flow, this is more than that of the laminar flow, you understand। तो ये कुछ कंडीशन थी, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें क्या था बेसिक डिफरेंस, एक तो उसमें आपका इन लैमिनार फ्लो द वेलोसिटी इज सेम, नॉट चेंज, बट इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी इज चेंजिंग। So next topic, that is Reynolds decomposition principle to specify the velocity field in the turbulent flow, you understand। तो ये आपका turbulent flow है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया था, ये आपका turbulent flow है, and this you can say this is your velocity and this is your time, you understand। Say that at a particular location the fluid is flowing in the x direction, and when the fluid is flowing in the x direction, as you know that in case of the turbulent flow there are fluctuations, you understand। So time average velocity, so we will consider here the time average velocity that in the x direction, so fluid time average, you can say the velocity is not same, it is continuously changing with respect to time। तो velocity इस केस में क्या होगा, सेम नहीं होगी। तो पहला तो ये है कि टर्बुलेंट फ्लो में, इन टर्बुलेंट फ्लो, ये तो आपको पता ही है, इन टर्बुलेंट फ्लो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम, velocity is changing with respect to time। तो velocity जो है is changing with respect to time। इसमें वेलोसिटी आपकी सेम नहीं है, चेंज कर रही है। लेट अस वी विल टेक द टाइम एवरेज वेलोसिटी। सपोज हम टाइम एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, सो टाइम एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि दिस इज ये आपने टाइम एवरेज वेलोसिटी ले लिया। तो इसका मतलब जहां से लेके जहां तक जो वेलोसिटी होगी, राइट, वो क्या होगी, दैट इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी u, राइट। दिस इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी।
टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें आप प्रोफाइल में देखेंगे हम, जहां से लेके जहां तक जो वेलोसिटी है दैट इज यू बार। अब आ जाइए इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका क्या है, फ्लक्चुएशंस हैं, जहां से लेके जहां तक जो वेलोसिटी है दिस इज योर u डैश, दिस इज द फ्लक्चुएशन, राइट। तो टोटल जो आपका होगा, जो टोटल वेलोसिटी है जहां से लेके जहां तक, दैट इज कॉल्ड द, ये ले लीजिए, दिस इज टोटल, दिस इज योर u, राइट। तो इसमें देखिए जहां पे लिखिए u बार, दिस इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी, u dash, this is the fluctuations, right, this is the fluctuations, ये क्या है, this is the velocity of the fluctuations, velocity of fluctuation FL, velocity of fluctuation in x direction, because the bulk flow is moving in the x direction. Here we are considering that the bulk flow that is moving in the x direction only. We are not taking the bulk flow in the y direction. तो ये जो आपकी फ्लक्चुएशन वेलोसिटी होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लक्चुएशन इन x डायरेक्शन, यू अंडरस्टैंड। और जो अब मैंने जहां पे u लिया है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, u जो है दिस इज द u इंस्टेंस वेलोसिटी, राइट। सो अगर मैं डिफाइन करूं टाइम एवरेज वेलोसिटी को, तो आप देखिएगा जहां पे u इज इक्वल टू u बार प्लस u डैश, यू अंडरस्टैंड। फ्रॉम हियर u क्या है, u यहां से लेके जहां तक है, दिस इज द u फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज इक्वल टू u बार प्लस दिस वन u डैश, whereas u bar, this is the velocity, time average velocity, and u dash, this is the velocity of the fluctuations in x direction, and u is the instantaneous velocity, you understand। अब देखिए जो fluctuations हैं, the fluctuations which we are getting here, the fluctuations that may be positive in magnitude or that may be negative in the magnitude। जैसे ये देखिए जहां पे अगर मैं इधर का लूं, जहां पे फ्लक्चुएशंस जो हैं, तो ये जहां से लेके जहां तक तो आपका टाइम एवरेज वेलोसिटी आएगा u बार, राइट। और जहां से लेके जहां तक ये आपका आ गया, ये अगर आपका ये जहां से लेके जहां तक क्या है u है, तो ये वाला दिस वन, दिस इज इक्वल टू u डैश। तो इस केस में फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव, तो अगर इस केस की बात करूं तो इसमें u जो होगा आपका u बार माइनस u डैश, यू अंडरस्टैंड, u बार माइनस u डैश। सो यू कैन से दैट द फ्लक्चुएशंस मे बी पॉजिटिव, फ्लक्चुएशंस मे बी नेगेटिव, बट द टाइम एवरेज वेलोसिटी शुड बी टेकन लाइक दिस, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ, or you can say the magnitude of the average fluctuations that should be equal to 0। जो एवरेज फ्लक्चुएशंस हों उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इफ आई विल कंसिडर द टाइम एवरेज वेलोसिटी सच लाइक दैट, मींस पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस दैट शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव फ्लक्चुएशंस, यू अंडरस्टैंड। और यू कैन से एवरेज फ्लक्चुएशंस, जो एवरेज फ्लक्चुएशंस हैं that should be equal to 0, you understand। तो जे उसने रेनॉल्ड ने डिकम्पोजिशन प्रिंसिपल दिया था टू स्पेसिफाई द फील्ड इन द टर्बुलेंट फ्लो। हियर वी आर कंसिडरिंग दैट
फ्लो, बल्क फ्लो दैट इज टेकिंग प्लेस इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में फ्लो था, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू दिस मच। Suppose the flow is taking place in the x direction, that is you can say in the pipe in the x direction, but there is no flow in the y direction. तो y direction में flow नहीं है। जब y direction में flow नहीं होगा, try to understand this, if there is no flow in the y direction, तो आप कह सकते हैं कि y direction में flow नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, time average velocity in the y direction is not there। ये था आपका फ्लो इन द एक्स डायरेक्शन। अगर नो फ्लो, नो वर्क ऑफ फ्लो इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में बल्क का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। नो बल्क ऑफ फ्लो इन द बाई डायरेक्शन, तो जब बाई डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन इज जीरो। टाइम एवरेज वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स बी बार, जो आपका बी बार है दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां पे क्या होगा, देखिए अगर मैं ये इक्वेशन करूं जहां पे b इज इक्वल टू बी बार प्लस बी डैश, बट जो टाइम एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू zero, time average velocity in the by direction, because the flow is taking place in the x direction only। तो जब b आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन, बट बल्क ऑफ फ्लो बाई डायरेक्शन में नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन यू कैन से दैट b इज इक्वल टू b डैश। b किसके बराबर होगा, b इज इक्वल टू b डैश, मीन्स यू कैन से that the fluctuation of the velocity in the bidirection. So instantaneous velocity in the bidirection, this is equal to the fluctuation component of the velocity in bidirection, that is b dash। You understand? तो ये था रेनॉल्ड का when the flow is taking place, because here I have taken that the flow is taking place in the x direction, तो उसमें मैंने टाइम एवरेज वेलोसिटी लिया। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी में जो फ्लक्चुएशंस, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस that should be equal to the negative fluctuations। और अगर मैं इसका टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, कि टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, that is u, this is equal to u bar plus u dash, where u dash this is the fluctuation above the time average velocity, this is the fluctuation, suppose this is equal to u dash। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी that is equal to u bar plus u dash, and that is in the x direction। u dash क्या है, u dash है that is the fluctuations in the x direction। You understand? But here the flow, bulk of flow that is taking place in the x direction, इसको समझने की कोशिश करें। Here there is no flow in the y direction, bulk of flow y direction में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका bulk of flow y direction में नहीं होने के कारण क्या होगा, टाइम एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, जहां पे टाइम एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। एंड इफ वी विल कंसिडर दिस इक्वेशन that instantaneous velocity in bidirection, this is equal to b bar plus this, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या है जहां पे, that is equal to जीरो। तो जहां पे जो कंपोनेंट फ्लक्चुएशन कंपोनेंट होगा जो बाई डायरेक्शन का, दैट इज यू कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन व्हेन देयर इज नो फ्लो। तो जहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम शेयर स्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं। रेनॉल्ड ने हमें शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया था। सो यू कैन से दैट टोटल शेयर स्ट्रेस इन दिस केस, जैसे आपको पता है कि टर्बुलेंट फ्लो में आगे पढ़ेंगे, टर्बुलेंट फ्लो में जो बाल के पास आपका लेयर होगा वो आपका लैमिनार लेयर होगा। सपोज करो इफ द फ्लो इज लाइक दिस, ये आपका पाइप है
और इस पाइप में जो आपका फ्लो मूव कर रहा है, बट नियर द बाल देयर इज अ सब लेयर ऑफ लैमिनार फ्लो। तो जहां पे जो नियर द बाल होगा द फ्लो इज लैमिनार, और उसके ऊपर जो आपका फ्लो होगा दैट इज द टर्बुलेंट। सो इट मीन्स दैट टोटल shear stress in this case, so you can say as per the Reynolds, he has discussed about the shear stress। तो अब उसको देखते हैं कि रेनॉल्ड ने shear stress के बारे में क्या डिस्कस किया था। So let us discuss about the shear stress in the turbulent flow। In case of the turbulent flow, तो जो आपकी टोटल shear stress होगी, you can say that the total shear stress, अब देखिए टोटल shear stress मैंने क्यों बोला, because there are the two components of the flow। In turbulent flow, when it is flowing through the pipe, there are two component of flow। The flow near to the ball of the pipe, it is having a sublaminar layer component, और उसके ऊपर जो लेयर होगा that was a turbulent flow। So अगर आपके पास दो फ्लो हैं, मीन्स नियर द बॉल देयर इज ए लैमिनार फ्लो यू कैन से, एंड उसके ऊपर जो आपका फ्लो है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो इस केस में जो टोटल shear stress आपकी आएगी टाउ दिस इज इक्वल टू टाउ L plus tau T, right? So this value of the shear stress, this is given by the Reynolds। Reynolds ने हमें क्या दिया कि total shear stress this is equal to tau L plus tau T। अब देखिए tau L को तो हमें पता है, tau L this is mu into du upon dy। अब ये जो tau L shear stress है that we have got from where? It accounts from the friction between the two layers of the fluid particles। ये हमें कहां से मिला? Two layers of the particles, you can say this is a laminar component which accounts for the friction between the fluid layers in the flow direction, right? तो tau L हमारा था फ्लूइड कंपोनेंट इन द लैमिनार कंपोनेंट। जो हमें लैमिनार कंपोनेंट मिला, जैसे मैंने आपको बताया टर्बुलेंट फ्लो जो पाइप में होगा, एक तो आपका लैमिनार कंपोनेंट होगा और दूसरा आपका कहां पे होगा? टर्बुलेंट कंपोनेंट होगा। तो जो लैमिनार कंपोनेंट है विच अकाउंट्स फ्रॉम द फ्रिक्शन between fluid particles in the layers। तो लेयर्स के बीच में लैमिनार कंपोनेंट जो है, लैमिनार फ्लो होगा, वो कहां किसमें होगा? लेयर्स के बीच में होगा। और जो लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन पर डेवलप होगी, प्रोड्यूस होगी, उससे हमें लैमिनार कंपोनेंट
मिलेगा किसका, लैमिनार कंपोनेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस। इसी तरीके से जो आपका टाउ टी है, टाउ टी कंपोनेंट मतलब शियर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट फ्लो, तो शियर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट फ्लो दैट, ये जो आपका टर्बुलेंट कंपोनेंट होगा, एंड फ्रॉम द फ्रिक्शन इन द टर्बुलेंट कंपोनेंट यू कैन से which accounts the friction between the fluid particles and the fluid body। देखिए ये आपका फ्लूइड बॉडी है, तो फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे, तो फ्लूइड पार्टिकल्स और जो फ्लूइड बॉडी है उसके बीच में जो आपका फ्रिक्शन होगा, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन वी विल गेट द टर्बुलेंट कंपोनेंट। यू अंडरस्टैंड? सो टर्बुलेंट कंपोनेंट विच अकाउंट्स, आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंट कंपोनेंट विच अकाउंट्स फॉर फ्रिक्शन बिटवीन फ्लक्चुएटिंग फ्लूइड पार्टिकल्स एंड फ्लूइड बॉडी। तो ये कहां से मिलेगा, विच अकाउंट्स फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग fluid particles fluctuating between fluid particles and fluid body। You understand? तो आपको ये पता चला कि how we have got this total shear stress, this is equal to tau L plus tau 2। जैसे मैंने आपको एज आई टोल्ड यू दैट द फ्लो विच इज इन द पाइप, और यू कैन से टर्बुलेंट फ्लो विच वी आर मेकिंग इन द पाइप आर हैपनिंग थ्रू द पाइप। सो नियर द बॉल देयर इज ए सब लेयर ऑफ द लैमिनार फ्लो। ये हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो जहां पे आप कह सकते हैं कि जहां पे जो आप टर्बुलेंट फ्लो पाइप के बीच में होगा, so near the boundary of that there is one component which is called the laminar component of the flow, and above to that there is another component, this is the turbulent component। अब laminar component जो होगा तो उसका जो shear stress होगा वो laminar shear stress होगा, और जो आपका turbulent component होगा उसका shear stress आपका turbulent होगा। अब laminar component में shear stress कैसे प्रोड्यूस होगा, friction between the fluid particles in the layers। जो एक लेयर है, दूसरी लेयर है जिसमें आपका फ्लूइड जो है मूव कर रहा है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स इन द लेयर, दैट अकाउंट्स फॉर द लैमिनार shear stress, right? And the friction between the fluctuating fluid particle particles which accounts from the fluctuating ये लिख लीजिए यहां पे, friction between which accounts from the fluctuating fluid particles and the fluid body। और दूसरा हमें जो फ्रिक्शन क्रिएट होगी इसमें जो आपके फ्लक्चुएटिंग फ्लूइड पार्टिकल्स हैं और फ्लूइड बॉडी, यू कैन से, अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो this is equal to laminar flow plus fluctuation। So laminar flow plus fluctuations, right? तो ये जो laminar flow है, you can say this is a fluid body, और उसके ऊपर जो fluctuations हैं fluid particles की, उनके बीच में जो friction होगी उससे हमें shear stress, turbulent shear stress मिलेगी।
ये चीजें क्लियर हो गई। ये हमें किसने दिया था? ये हमें रेनॉल्ड ने, सबसे पहले रेनॉल्ड ने हमें shear stress के बारे में बताया था कि जहां पे we will get the two different type of the shear stresses. One is called the laminar shear stress and another is the turbulent shear stress. तो जो आपका फ्लूइड होगा उसमें जो आपकी टोटल shear stress होगी, this is equal to laminar component and the turbulent component, इसके बराबर होगी। This is the total shear stress. अब देखिए लेमिनार कंपोनेंट का तो आपको पता है, ये लेमिनार फ्लो में पड़ा है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी बाई, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट यू कैन कैलकुलेट। नाउ कम टू द ये जो आपका कंपोनेंट है टाउ टी। अब टाउ टी को उसने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, टाइम लिया, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि ये जो टाउ टी है दिस इज इक्वल टू यू डैश इंटू बी डैश, रो इंटू यू डैश इंटू बी डैश। रो इज द डेंसिटी, यू डैश दिस इज द फ्लक्चुएशंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन एंड बी डैश दिस इज द फ्लक्चुएशंस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स इन बाई डायरेक्शन, राइट। तो टोटल उसने लिखा, इसका मतलब है कि टोटल जो आपका shear स्ट्रेस होगा, टोटल shear स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई प्लस रो यू डैश इंटू बी डैश, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि ये किस तरीके से इसने टाउ टी लिया होगा, किसके बराबर था। इसको मिटा देते हैं, इट हैज नो फंक्शन। अब देखिए ये जो इसने लिखा, सपोज वी आर हैविंग द टू लेयर्स। ये आपका लेयर वन है एंड दिस इज योर लेयर सेकंड। जो लेयर वन है जहां पे ये फ्लूइड पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी यू बार है, राइट। और दिस इज द सेकंड लेयर जिसमें वेलोसिटी आपकी यू बार प्लस यू डैश, यू अंडरस्टैंड, यू बार प्लस यू डैश, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, राइट। U dash you है fluctuations in the x direction. You understand this? So we have considered two layer. तो first layer में जो velocity है that is u bar, and second layer में its velocity this is equal to u bar plus u dash. तो आप कह सकते हैं कि velocity in first layer fluid particle का velocity of fluid particle है, ये आपका था u बार। तो इसी तरीके से velocity आपकी सेकंड लेयर के ऊपर क्या हो गया, u बार यू डैश, यू अंडरस्टैंड,
यू बार प्लस यू डैश। तो जहां पे देखिए देर इज द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम, जे क्या होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो मोमेंटम का ट्रांसफर क्या होता है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होगा मोमेंटम का। तो देखिए इसमें मोमेंट मास अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये आपका देखिए ये जो u है इसका जो वेलोसिटी है, जहां से जब ये जंप करेगा ऊपर तो इसका जो वेलोसिटी होगा बाई डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शन कंपोनेंट होगा। अगर मैं इसका नॉर्मल टू दिस एरिया लूं, नॉर्मल टू द एरिया अगर वेलोसिटी लूं मैं u बार की, तो ये क्या होगा आपका b डैश। b डैश इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन। तो b डैश क्या है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन। ये थोड़ा सा इंक्लाइन बन गया पर बेसिकली ये सीधा होना चाहिए, इन द बाई डायरेक्शन, यू अंडरस्टैंड। तो मास फ्लो रेट, जो आपका मास होगा, मास दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर। अगर मैं कहूं कि डी ए इज द एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ दिस फ्लूइड लेयर, अगर डी ए जो है स्मॉल एरिया है फ्लूइड लेयर क्या, तो मास किसके बराबर होगा, मास दिस इज इक्वल टू सो मास जो आपका होगा, जो ट्रांसफर करेगा, जो जहां से ऊपर से जहां पे जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इंटू बी डैश, राइट, वेयर डी ए इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस फ्लूइड लेयर वी हैव टेकन, दोनों का जो स्मॉल एरिया है दिस इज टेकन एज ए डी ए। तो मास आपका आ गया। अब देखिए मास फ्लो रेट क्या आ गया, सो मास फ्लो रेट और यू कैन से मास आ गया सो चेंज इन मोमेंटम ले लीजिएगा, मास तो हमने निकाल लिया, इसको मिटा देते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मास जो होगा नीचे से ऊपर को जंप करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ये था आपका डेल्टा एम, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इन द, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं मैं, तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगा, नीचे आपकी वेलोसिटी थी आपकी यू बार, और ऊपर वाली लेयर में वेलोसिटी हो गई यू बार प्लस यू डैश, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, u प्लस यू डैश, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इंटू बी डैश, राइट, रो इंटू डी ए बी डैश इंटू यू डैश, दिस इज आ गया सपोज ये आपका चेंज इन मोमेंटम डी पी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, यू अंडरस्टैंड दिस, as the total rate of change of momentum is equal to the force, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा।
So rate of change of momentum is equal to force, right? तो ये आपका चेंज ऑफ मोमेंटम था, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स, एंड देयरफॉर एफ आप कर ले या डी एफ लिख लीजिए यार, डी एफ लिखिए, डी एफ दिस इज इक्वल टू रो इंटू डी ए इंटू बी डैश इंटू यू डैश, समझाइए। तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, व्हाट इज स्ट्रेस? तो शेयर स्ट्रेस क्या आएगा इसमें, फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर स्ट्रेस आर, जहां पे तो हम शेयर स्ट्रेस लेंगे ना, शेयर स्ट्रेस, दिस इज वी आर कैलकुलेटिंग द शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। देखिए ये टर्बुलेंट फ्लो लिया था, one fluid particle is in the first layer, then in the second layer its velocity is different. So shear stress, this is equal to dF upon dA, and this is equal to rho into dA into B dash U dash upon dA. dA and dA कैंसिल हो गया, तो जहां से आपको आप कह सकते हैं शेयर स्ट्रेस रो टी, ये वैल्यू आ गई रो इंटू बी डैश इंटू यू डैश। तो इस तरीके से उसने कैलकुलेट किया था रेनॉल्ड ने कि जो शेयर स्ट्रेस, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस होगी, दिस इज इक्वल टू रो इंटू बी डैश इंटू यू डैश। व्हाट ही हैज डन, actually there are the two different layers he has taken, and he has taken the small area of the layer. So you can say the one fluid particles is here, ये इसने लिया था एक one fluid particle, this is a layer, एक लेयर दूसरी लेयर, राइट? ये फ्लूइड पार्टिकल, दिस इज यू बार एंड दिस इज, ये इसने जंप किया जहां से u bar plus u dash, right? This is in the x direction of bulk of the flow that we are taking the x direction, right? तो क्या होगा, what happens there? There is the transfer of the mass. जब ये जहां से दूसरी लेयर में जंप करेगा, there is the fluctuations. This is the turbulent flow. तो सेकंड लेयर में जो टर्बुलेंट फ्लो का वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन होगा, दिस इज इक्वल टू u bar plus u dash. You understand? So when there is the, what happens there? There is the transfer of the momentum, you can say. क्या होगा? There is the transfer of the mass. मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर होगा। तो जो मास जहां से जहां तक ट्रांसफर करेगा, तो अगर जे वेलोसिटी मैं लूं इन बाई डायरेक्शन, जो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट इन द बाई डायरेक्शन, जे आपकी आ गई बी डैश, राइट? तो मास जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, रो डेंसिटी इंटू डी एरिया इंटू बी डैश, वेलोसिटी इन द बाई डायरेक्शन, दैट इज रो इंटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू द मास। यही होता है, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया इंटू बी डैश, राइट? वेलोसिटी इन द सॉरी रो इंटू डिस्चार्ज हो जाएगा, जहां पे वॉल्यूम नहीं होगा, रो इंटू डिस्चार्ज डी ए इंटू बी डैश। तो ये आपका आ गया मास। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जो पहले वेलोसिटी थी, देखिए यहां पे जो पहले वेलोसिटी थी इन द फर्स्ट लेयर, दिस इज u bar, एंड इन द सेकंड लेयर दैट वेलोसिटी बिकम्स u bar प्लस u dash। तो चेंज इन वेलोसिटी होगी आपकी u dash इन द सेकंड लेयर। जब मास आपका ट्रांसफर होगा, जो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होगी सेकंड लेयर में, ये u dash के बराबर होगी। यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से दैट द चेंज इन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज रो डी ए बी डैश। ये तो आपका मास है, और चेंज इन वेलोसिटी u dash, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड वी नो दैट
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू द फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू दिस वन एंड शेयर स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये करके हमें जो शेयर स्ट्रेस इन द टर्बुलेंट फ्लो कैलकुलेट किया था, दिस इज इक्वल टू रो बी डैश यू डैश। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्लियर हो गया कि रो डी डैश बी डैश किस तरीके से आया। तो दिस इज यू कैन से, इसमें कोई ज्यादा नोट करने वाली बात नहीं है, ना आपको ये नोट करना है। दिस इज ओनली आई वांट टू टेल यू विद द ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस थिंग, रो यू डैश बी डैश। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये तो आपका निकल जाएगा, बट these are the fluctuations. U dash, this is the fluctuation of the fluid particle in the x direction. B dash, this is the fluctuation of the fluid particles in the y direction. So this is difficult to measure the fluctuations in x direction as well as in y direction. तो जहां तक तो किया, उसके बाद ये जहां तक का प्रोसेस था, ये रेनॉल्ड ने दिया था, तो उसने कहा था कि ये जो आपका रो यू डैश बी डैश है, तो इसको हम टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस भी बोलेंगे, और उसने अपने नाम के ऊपर दे दिया रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस, रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस, दैट इज टाउ टी। अपने नाम के ऊपर इसको रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, दैट इज रो इंटू यू डैश इंटू बी डैश, राइट। सो दिस इज द रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो जहां तक आज लेक्चर को इतना ही रखेंगे, रेनॉल्ड शियर स्ट्रेस जहां तक आया। उसके बाद बोसिनेक हमारे एक और साइंटिस्ट आए, क्योंकि हमें ये यू डैश और बी डैश की वैल्यूज को फाइंड आउट करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वन। हम इसको मेयर नहीं कर सकते थे, तो मेयरमेंट के लिए तो दोबारा एक फर्दर साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक फर्दर अपनी स्टेटमेंट दिया, हाइपोथेसिस दिया और टाउ की वैल्यू दी। बट उसमें भी आपका जो शेयर स्ट्रेस था, टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस था, उसकी वैल्यू भी आपकी इसी में आई, फ्लक्चुएशंस में आई। तो ये भी आपका जो था, आप कह सकते हैं कि ये भी जो स्टेटमेंट थी बोसिनेक का, वो भी अधूरा रहा, इनकम्प्लीट रहा, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दैट्स वैल्यू हियर। देन देयर इज द प्रेंडल, वन मोर साइंटिस्ट प्रेंडल। तो ये चीजें जो हैं आज हम इतने तक ही पढ़ेंगे, रेनॉल्ड तक, जहां तक रेनॉल्ड साहब ने जो आपको ये दिया था शेयर स्ट्रेस। माई लेक्चर टूडे अप टू दैट, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया। तो कल इसके जो फर्दर हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम बोसिनेक का थ्योरी भी पढ़ेंगे कि उसका क्या हाइपोथेसिस स्टेटमेंट था, उसके बाद प्रेंडल ने क्या स्टेटमेंट दिया, और जो फर्दर लेक्चर था अभी आप देखें। तो जहां तक तो आपका टोटल शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया, ये तो जहां पे क्लियर है कि टोटल शेयर स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू द टाउ एल प्लस टाउ टी, और ये रेनॉल्ड जो शेयर स्ट्रेस के तक जो है, दिस वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे दो और साइंटिस्ट थे, हमारा यू कैन से बोसिनेक, व्हाट ही हैज गिवन द स्टेटमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन द प्रेंडल, व्हाट ही हैज गिवन द स्टेटमेंट, उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वहां से स्टार्ट होगा, राइट। सो अप टू दिस टुडे इज इनफ, सो थैंक यू वेरी मच।